E20 पेट्रोल विवाद पर आज अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके लोगों से इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। केजरीवाल ने ऑनलाइन सिग्नेचर कैंपेन शुरू करते हुए E20 के दाम कम करने की भी मांग की है। केजरीवाल के मुताबिक उन्होंने इस मुद्दे पर पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर मिलने का समय मांगा है। दिल्ली दंगा केस में कड़कड़डूमा कोर्ट 23 जुलाई से दोषियों को सजा पर बहस शुरू करेगी। कल ही आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या मामले में पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन समेत 5 लोगों को दोषी ठहराया गया था। आज इस पर सियासत भी हुई। सीएम रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल पर लोगों को दंगों के दोषियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। जवाब में केजरीवाल ने कहा ताहिर हुसैन को काफी पहले पार्टी से निकाल दिया गया था, बाद में वो AIMIM में शामिल हो गए थे। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अस्थायी सीट पर 2028-29 के कार्यकाल के लिए दावेदारी पेश की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने UN हेडक्वार्टर में भारत की दावेदारी का ऐलान किया। एशिया प्रशांत ग्रुप की तरफ से इस अस्थायी सीट के लिए भारत का मुकाबला ताजिकिस्तान से। होर्मुज़ में ईरान के मिसाइल हमले में एक भारतीय की मौत पर भारत ने आज सख्त रुख अपनाया। विदेश मंत्रालय ने ईरानी दूतावास के उप प्रमुख को तलब कर नाराजगी जताई है। 2 ऑयल टैंकर्स पर हमले की निंदा की है। यह भी कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों पर इस तरह के हमले तुरंत बंद होने चाहिए। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि एसिड अटैक से अंदरूनी चोटें झेल रहे पीड़ितों को भी विकलांगता कानून के दायरे में लाया गया। इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी गई है। सर्वोच्च अदालत ने मई में केंद्र को निर्देश दिया था कि बाहरी विकृति न होने पर भी आंतरिक चोट वाले एसिड अटैक पीड़ितों को विकलांग माना जाए। सुप्रीम कोर्ट ने CBSE की 3 लैंग्वेज पॉलिसी पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि कोई भी भाषा सीखना कभी बेकार नहीं जाता है। अदालत ने इसे लागू करने में आने वाली चुनौतियों को लेकर सरकार और CBSE से 10 दिनों में जवाब मांगा। नई पॉलिसी के मुताबिक स्टूडेंट्स को 2 भारतीय भाषाएं और 1 विदेशी भाषा पढ़नी होगी। पटना के बांकीपुर उपचुनाव में तेज प्रताप यादव की पार्टी JJD की उम्मीदवार वीणा मानवी का नामांकन रद्द हो गया है। इसके बाद तेज प्रताप DM दफ्तर पहुंचे और घंटों तक वहां बैठे रहे। उन्होंने इसे राजनीतिक साजिश बताते हुए कहा कि इसके खिलाफ वो कोर्ट जाएंगे। जून में भारत की थोक महंगाई दर बढ़कर 9.87% हो गई है। इसकी वजह पश्चिम एशिया संकट और होर्मुज़ स्ट्रेट में नाकाबंदी को माना जा रहा है। ट्रंप के ब्लॉकेड से कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है, जिससे पेट्रोल, डीजल और खाद्य वस्तुओं की कीमतें तेजी से बढ़ गई हैं। भारत अपना ज्यादातर कच्चा तेल इसी रास्ते से आयात करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमेडियन समय रैना समेत 5 लोगों पर 3-3 लाख रुपए का जुर्माना लगवाया। यह कार्रवाई दिव्यांगों पर किए गए असंवेदनशील कमेंट के मामले में की गई है। कोर्ट ने इन लोगों को गलती सुधारने का मौका देते हुए अपने कार्यक्रम में दिव्यांगों को बुलाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। CJI ने कहा कि हमारे पास यह मानने का कोई कारण नहीं है कि समय रैना ने कोर्ट को गुमराह किया और कोर्ट के आदेशों को जानबूझकर उल्लंघन किया।